बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन लिया था, उसका इंटरफेस देखा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे कुछ नई चीज़ें। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजेस वगैरह ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है, हमने पिछली वीडियो में सारा डिस्कस किया था। अभी मैं स्लाइड को क्लोज कर रहा हूँ। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर हम आज सीखने वाले हैं फ़ॉन्ट। पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा इंटरफेस, तो मैं ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊँगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, आज हम फ़ॉन्ट सीखेंगे। यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर फ़ॉन्ट, जहाँ पर मेरा कर्सर है इस वक्त। ये वाला जो पूरा सेक्शन है, पूरा ग्रुप है, इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट होता क्या है, कहते हैं किसको हैं, क्योंकि कंप्यूटर की ज़ुबान में या फिर नॉर्मली हम किसी भी जगह पर जब फ़ॉन्ट की बात आती है तो फ़ॉन्ट का मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखाई, कि किस तरह की आपकी लिखाई है वो आपका फ़ॉन्ट कहलाता है। कंप्यूटर की ज़ुबान में आप इसको कह सकते हैं कि आपकी राइटिंग को फ़ॉन्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम यही चीज़ अब डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ॉन्ट के जो ग्रुप है उसके अंदर सारी चीज़ें वही होंगी जो कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड यानी राइटिंग से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही होगी, एप्टॉस बॉडी। ये क्या है? फ़ॉन्ट का नाम है। जिस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरी राइटिंग है, कोई मुदब्बिर की एक कोई राइटिंग है, इसी तरह से एक हमज़ा है उसकी राइटिंग है, अली है उसकी राइटिंग है, तो सबकी राइटिंग अलग-अलग है। सबकी राइटिंग को हमने अपने तौर पे नाम दिया हुआ है कि ये मुदब्बिर की राइटिंग है, ये हमज़ा की राइटिंग है, अली की राइटिंग है। इसी तरह से यहाँ पे भी डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के नाम हैं जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं कि एप्टॉस डिस्प्ले लिखा है, फिर एप्टॉस लिखा है, टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, एरियल, और ये जिस तरह के दिख रहे हैं इसी तरह का ये हमें यहाँ पर लिखा जाएगा इसका, ठीक है। जैसे मैं अगर एप्टॉस डिस्प्ले तो हमने अभी सेलेक्ट किया हुआ था, कॉपर ब्लैक ये जो आपको लिखा हुआ, कूपर ब्लैक सॉरी, इसको हम अगर मैं यहाँ लिखूँ कूपर ब्लैक से, तो यहाँ से अगर मैं लिख देता हूँ आई एम कूपर ब्लैक, तो ये देखें कि इस तरह की राइटिंग बन रही है। तो जिस तरह का हम फ़ॉन्ट लेंगे वो सारा आपका उस तरह की राइटिंग बनेगी। यहाँ आपके वो सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएँगे जो आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होंगे। और कंप्यूटर में फ़ॉन्ट इंस्टॉल किस तरह करते हैं इसको हम फिर कभी किसी और वीडियो में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि फ़ॉन्ट होता क्या है। नेक्स्ट फिर आपके सामने इसी के सामने 11 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और जैसे हम इसके ऊपर माउस लेकर गए, कर्सर लेकर गए, तो फ़ॉन्ट साइज़ का एक आपको नज़र आ रहा है टूल टिप, डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं इसको आप। फ़ॉन्ट साइज़, अब फ़ॉन्ट साइज़ आपका क्या है कि कितनी बड़ी राइटिंग होगी या कितनी छोटी राइटिंग होगी। जैसे अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ इस वक्त 11 था, मैंने कूपर ब्लैक ही फ़ॉन्ट लिया हुआ है, इसको अगर मैं 20 कर दूँ, दोबारा से लिखूँ आई एम कूपर ब्लैक, तो ये देखें कि 20 साइज़ हो गया, यानी कि बड़ा साइज़ हो गया। इसी तरह से आपके पास ये साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीज़ करने के लिए आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस वाले आइकन पे, तो ये साइज़ देखें कि 22 हो गया, 24, और इसी तरह से जब इसके साथ वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा, यानी दोबारा से कम होगा। आई एम कूपर ब्लैक, ठीक है? ये हो गया आपका फ़ॉन्ट के साइज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें। फिर आपके सामने आती हैं कुछ और चीज़ें, लेकिन उसके लिए हम फ़ॉन्ट जो है वो अपना दोबारा से ऊपर वाले जो 4 फ़ॉन्ट्स हैं, ये आपके थीम फ़ॉन्ट्स हैं, थीम को भी हम सीखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए समझ लें कि आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फ़ॉन्ट्स हैं टाइम्स न्यू रोमन, एप्टॉस, एरियल, एक और फ़ॉन्ट होता है कैलिब्री। ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, कोई काम लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ फिलहाल, 16 इसका मैंने साइज़ रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो बी है ये अगर मैं इसके ऊपर माउस कर्सर अपना लेकर जाता हूँ तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बोल्ड, और इसके आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कंट्रोल प्लस बी, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नज़र आ रही होगी, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। अब बोल्ड टेक्स्ट क्या होता है? ये वाला जो टेक्स्ट है ये तो ऑलरेडी बोल्ड है, यानी कि ये मोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फॉन्ट इज इक्वल टू राइटिंग लिखा था मैंने, ये बोल्ड नहीं था, ये पतला था, बिल्कुल थिन था। तो हम अगर बोल्ड को ऑन कर दें, क्लिक करके ऑन हो जाता है, क्लिक करके ऑफ हो जाएगा। ये सारे बटन इसी तरह से हैं। तो क्लिक किया मैंने, बोल्ड ऑन हो गया है। अब मैं लिख देता हूँ आई एम बोल्ड,
ठीक है? और अगर मैं बोल्ड को ऑफ करके लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम बोल्ड था, अब मैं इसको ऑफ करके लिखने वाला हूँ। तो अब देखें, आई एम नॉट बोल्ड। तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा, मैंने फ़ॉन्ट ही नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ़ ये बोल्ड को ऑन ऑफ किया। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस भी आपके सामने, अगर मैं इटैलिक को ऑन कर दूँ, ये इटैलिक होता है, अगर आप इस पे कर्सर लेकर जाएँगे, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट की है, इसी तरह कंट्रोल बी भी इसका शॉर्टकट की है। अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो देखें बी ऑन हो गया, दोबारा से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ऑफ हो जाएगा, इसी तरह से कंट्रोल आई से ऑफ हो जाएगा, कंट्रोल आई से दोबारा से इटैलिक ऑन हो जाएगा। अब मैं लिख देता हूँ आई एम इटैलिक, ठीक है? कुछ भी लिखेंगे वो इस तरह तिरछा करके लिखा जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ें थोड़ा, तो हमारे सामने आई एम इटैलिक, अब मैं इटैलिक को ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। फिर आपके पास आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन अगर मैं कर देता हूँ तो सिंपल नीचे लाइन आएगी, आई एम अंडरलाइन्ड, ठीक है? और अंडरलाइन की यहाँ पे अगर आप देखें, आपको एक ऑप्शंस दिखेंगे, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे साइड पर, तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म की अंडरलाइन है। जैसे कि मैं अगर ये डबल अंडरलाइन कर देता हूँ और अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो आई एम अंडरलाइंड, ठीक है? ये डबल अंडरलाइन आ रही है। इसी तरह से मैं डिफरेंट यहाँ पे अंडरलाइंस ले सकता हूँ, और इसके अलावा मोर अंडरलाइंस में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे, हम जब इसको एडवांस में पढ़ेंगे, यानी कि एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे, तब इसको सीखेंगे, जितने भी मोर वाले ऑप्शंस होने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम वही सीख रहे हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आएगा। जैसे कि अंडरलाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं रेड करना चाहता हूँ, और अब मैं लिखूँगा तो आई एम अंडरलाइंड, रेड भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया अंडरलाइन का काम। अंडरलाइन को फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप इनको इकट्ठा ऑन भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर तीनों को ऑन रखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ आई एम बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब देखेंगे अंडरलाइन भी आ रहा है, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। तो इसी तरह से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट फिर आपके पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आता है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? आपके सामने ए और बी के ऊपर एक लाइन नज़र आ रही होगी, इसी तरह से लिखा जाएगा, कि मैं लिख भी देता हूँ, अगर आई एम स्ट्राइक थ्रू, अ, 1 मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई, स्ट्राइक थ्रू, आई एम स्ट्राइक थ्रू। ये आपके पास स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी कि एक क्रॉस आप कह लें इसको, कि कटा हुआ साइन, लाइन उसके ऊपर लिखे हुए के ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट फिर आपके पास आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है? कि आपके केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री आपने आज तक पढ़ी है, तो आपको और जल्दी समझ आ जाएगा। जिस तरह हम वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, H2O। अब यहाँ पे देखें, हमने वाटर का फॉर्मूला लिखा है, तो ये जो 2 है, ये छोटा-सा करके थोड़ा-सा नीचे करके लिखा गया है। जो छोटा-सा करके थोड़ा नीचे करके लिखा जाता है, इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और इसी तरह से आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो आपने सुपरस्क्रिप्ट लाज़मी वहाँ देखी होगी। पावर हम जिसे कहते हैं, a पावर 2 a स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? सुपरस्क्रिप्ट। यानी जो नीचे होता है छोटा, वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, जो ऊपर छोटा लिखा जाएगा वो सुपरस्क्रिप्ट। लाज़मी नहीं 2 लिखा जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है, बस ये ऑन जब हम करेंगे तो ऊपर करके छोटा सा, नीचे करके छोटा लिखा जाएगा, और जब हम सुपरस्क्रिप्ट को ऑन करेंगे तो ऊपर करके छोटा लिखा जाएगा। ये आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है। अ, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं अपने ये जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है या टाइपोग्राफी है, इसकी तरफ। सिंपल टाइपोग्राफी क्या होती है? जैसे मैं अगर इसको क्लिक कर दूं और मैं यहाँ से एक रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, आई एम ऑरेंज लिख देता हूँ, तो ये आपके सामने इस तरह का लिखा हुआ आएगा। ठीक है, फॉन्ट वही रहेगा जो आपने सेलेक्ट किया था, बस उसका जो कलर्स वगैरह हैं या आउटलाइन वगैरह है, वो चेंज हो गई, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये सारे बने बनाए प्रीसेट हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी की आउटलाइन दें, अपनी मर्ज़ी का शेडो दें, अपनी मर्ज़ी की रिफ्लेक्शन दें, ग्लो दें, तो ये आप चारों चीज़ें जो है वो अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फ़िलहाल नॉर्मल रख रहा हूँ, और अब मैं लिखने वाला हूँ आई एम नॉर्मल, ठीक है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, आउटलाइन देने वाला हूँ सिर्फ, आउटलाइन। आउटलाइन में मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से सारे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वक़्त येलो कर लेता हूँ, और दोबारा से मैं आउटलाइन पे जाता हूँ, और आउटलाइन पे जाके आपको ऑप्शन दिखेगा वेट का, यानी कि कितनी मोटी आपने आउटलाइन देनी है। बाकी मोर वाले ऑप्शंस मैंने आपको कहा है कि हम बाद में जाकर सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम सामने जो नज़र आ रहे हैं वही देख रहे हैं। अगर मैं लिखूँ अब आई एम येलो आउटलाइन,
तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि एक आउटलाइन है, येलो कलर नहीं है। इसको अगर मैं थोड़ा ज़ूम भी करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि अभी नज़र आना बंद हो गया थोड़ा। इसको मैं आउटलाइन के वेट को थोड़ा कम करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा-सा ज़ूम आउट करें इसको। अब ये देखें, जब भी हमने कोई काम करना है, मिसाल के तौर पे ये भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जैसे कि इस पे अंडरलाइन है या इसका मुझे कलर चेंज करना है या इसका साइज़ चेंज करना है, या अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं, वो हमने चेंज करनी है। जैसे कि अंडरलाइन हुआ है, मैं अंडरलाइन मैं चाहता हूँ कि बोल्ड हो जाए या इटैलिक हो जाए या नॉर्मल हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, माउस के साथ क्लिक करके और माउस को ड्रैग करते हैं जितना हमें सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ तो देखिए बोल्ड हो जाएगा। मैं अंडरलाइन इसकी हटा देता हूँ तो ये अंडरलाइन हट जाएगी, और इटैलिक कर देता हूँ उसको, इटैलिक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट करके करता हूँ। तो जब मुझे पहले से हुई हुई चीज़ को चेंज करना होगा तो मैं सेलेक्ट करके करूँगा। इसी तरह से आई एम येलो आउटलाइन लिखा हुआ है, तो मैं अब इसको आउटलाइन में जाके वेट इसका कम करने वाला हूँ ताकि हमें ब्लैक भी अंदर से नज़र आए। ये आपको नज़र आने लग गया होगा अभी, और अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ तो और क्लियरली नज़र आएगा। ये देखेंगे येलो आउटलाइन आ गई, अपनी मर्ज़ी की आउटलाइन हम दे सकते हैं। इसी तरह से अब मैं आउटलाइन नहीं देना चाहता, मैं आउटलाइन में जाके क्या कह दूँगा, नो आउटलाइन। अब आउटलाइन नहीं आएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, शैडो देने वाला हूँ। अब शैडो यहाँ पे आपके सामने बने बनाए हैं। शैडो के ऑप्शंस में जाएँगे तो ये डिटेल वाली चीज़ आ जाएगी, अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम। अगर मैं ये नॉर्मल, ये सारे शैडो तो आपको नज़र आ ही रहे हैं, ये वाला शैडो दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि शैडो किस तरह आएगा। आई हैव अ शैडो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ, तो ये जो ए है या जो ये सारा लिखा हुआ है, इनके पीछे एक शैडो सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका शैडो का काम होता है। अब शैडो के आप ऑप्शंस में अगर हम जाएँगे तो हमें कलर का ऑप्शन भी मिलेगा या और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो हम अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे आज की वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में हम बारी-बारी इन चारों चीज़ों को पढ़ेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन में अगर आ जाएँ, रिफ्लेक्शन का मतलब आपको पता होगा, जिस तरह हम अपने आप को आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, हमें जो नज़र आता है अपना वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट का भी रिफ्लेक्शन आए, जैसे मैं अगर फ़िलहाल ये प्रीसेट ले रहा हूँ और मैं रिफ्लेक्शन को ऑन कर रहा हूँ, ये 9 किस्म के रिफ्लेक्शन है, या ऑप्शंस में चला जाऊँगा तो बहुत सारे और भी आ जाएँगे। अब मैं लिख देता हूँ आई हैव अ रिफ्लेक्शन, तो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे इसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। नेक्स्ट फिर हम देखें अगर, तो आखिरी चीज़ है ग्लो। बाकी ये जो 3 चीज़ें ये भी मैं बताता हूँ क्या है। ये 4 चीज़ें ऊपर वाली ही काम की होती हैं, नीचे वाली काम की हो सकती हैं लेकिन कम ही काम आती हैं। अब मैं ग्लो के ऊपर आ जाऊँ तो ग्लो का मतलब होता है चमकना। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल आपको 4 किस्म के 4 लेवल का ग्लो नज़र आ रहा है। एक थोड़ा कम है, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और फिर डिफरेंट कलर्स में आपको ग्लो नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं ये वाला ग्लो अगर कर देता हूँ येलो वाला, तो आई एम ग्लोइंग। ठीक है, तो आपको एक ग्लो नज़र आ रहा होगा, एक चमक नज़र आ रही होगी जो कि यहाँ पर है। नेक्स्ट फिर हम अगर ग्लो के अंदर ही चले जाएँ, तो ग्लो में हमें एक तो ग्लो ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। मोर ग्लो कलर में अगर चले जाएँ तो रेड कलर का ग्लो हमें मिल जाएगा। आई एम ग्लोइंग। ठीक है, तो ये आपके सामने ग्लो का काम होता है। अब देखें, ग्लो जब हमने किया है तो ये लाइन के बीच में स्पेस भी ज़्यादा हो गया, उसकी वजह यही है कि ये एक तो ग्लो है, दूसरा रिफ्लेक्शन है, तो वो एक्स्ट्रा जगह ले रहा है। बाकी इसका कोई वैसे कोई और वजह इसकी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अपनी नंबर स्टाइल्स, लिगेचर्स एंड स्टाइलिस्टिक टाइप की तरफ। नंबर स्टाइल में आप देखें अगर, तो यहाँ आपको, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेकर आया हूँ, तो आपको यहाँ 5 किस्म के नंबर स्टाइल देखने को मिल रहे हैं। अब इनके अंदर आपको हल्का-फुल्का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये नीचे वाले 2 में आप देख सकते हैं कि जो 3 है ये अ, थोड़ा-सा नीचे गया हुआ है। जैसे कि पुराने जो टाइपराइटर होते थे उनमें कुछ लेटर ऊपर-नीचे हो जाते थे, नंबर्स ऊपर-नीचे हुए होते थे। तो वही अगर आप शो करवाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आप नंबर स्टाइल को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हर फ़ॉन्ट का अपने हिसाब से नंबर स्टाइल होता है, लिगेचर होता है और स्टाइलिस्टिक सेट होता है। टाइम न्यू रोमन के ये 5 नंबर स्टाइल आप कह सकते हैं। लिगेचर, अब लिगेचर क्या होता है इसको भी देखते हैं। लिगेचर आप सिंपल, आपको ये 2 ऊपर वालों से समझ आ जाएगा कि एफ और आई लिखा हुआ है। अब एफ अलग है, आई के ऊपर डॉट है, और दूसरे तरफ क्या लिखा है, एफ आई मिला के लिखा है। आई का डॉट हमें वाज़ेह नहीं हो रहा है, तो सही, लेकिन वाज़ेह नहीं हो रहा। तो इस तरह का जब हम लिखते हैं डिफरेंट लिगेचर्स हमें देखने को मिल रहा है। और ये जब
हम प्रिंट के लिए काम करते हैं या फिर हमें रीडेबल बनाना होता है अच्छा, तो हम जो है वो लिगेचर्स को यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्सचुअल लिगेचर्स को ऑन रखते हैं, उसके अलावा हम कोई लिगेचर यूज़ नहीं करते, या फिर हमें वैसे ही लिगेचर को ऑफ भी रख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और साथ में स्टाइलिस्टिक सेट, अब पहले तो मैं इसका जो है वो नॉर्मल कर दूँ इसको दोबारा से, ये नॉर्मल हो गया। अब मैं अगर स्टाइलिस्टिक सेट में आ जाऊँ, स्टाइलिस्टिक तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि बल्कि इस वाले फ़ॉन्ट में स्टाइलिस्टिक सेट है नहीं, मैं एप्टॉस फ़ॉन्ट वर्ड ले लेता हूँ। अब आपके सामने मैं अगर स्टाइलिस्टिक सेट्स में आऊँ, तो यहाँ आपको जैसे मैं माउस लेकर आऊँगा, तो यहाँ आपको ये डिफरेंट किस्म के स्टाइलिस्टिक सेट नज़र आ रहे हैं। अब ये क्या है, इसमें आप कह सकते हैं कि लेटर की लिखने का तरीका, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट में दिख रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ ये ए से आप फ़र्क देख सकते हैं। ये वाला ए है, ये वाला जी है, और नीचे जो दूसरा आपका स्टाइलिस्टिक सेट है, उसके अंदर क्या है, ए भी चेंज है, जी भी चेंज है। हो सकता है और भी सी कुछ चीज़ें चेंज हों डिफरेंट, लेकिन ये चेंज है कि जी हम इस तरह का लिखना चाहते हैं या इस तरह का, या ए हम इस तरह का लिखना चाहते हैं या इस तरह का, तो वो जो है वो हम स्टाइलिस्टिक सेट्स के मदद से हम चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वही रहेगा, बस कुछ लेटर्स ही लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो होपफुली ये सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब अगली चीज़ के ऊपर। ये हमारे सामने आता है टेक्स्ट हाइलाइट कलर। एक अभी तक हम जो कर रहे थे वो आउटलाइन था, कोई शैडो था, कोई ग्लो था, या फिर रिफ्लेक्शन था। अब हम हाइलाइट की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मल कर दूँ दोबारा से, ठीक है। अब अगर मैं हाइलाइट की तरफ आऊँ, तो आई एम हाइलाइटेड, हाइलाइटेड अब ये है नहीं फ़िलहाल, ठीक है। मुझे हाइलाइट अगर इसको करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हाइलाइटर लूँगा और इसके ऊपर ड्रैग कर दूँगा, हाइलाइट हो जाएगा। हाइलाइट का कलर चेंज करना है तो साथ में आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ से जाके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं ग्रे कर देता हूँ अगर, तो यहाँ पे ये ग्रे हाइलाइट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये सी ग्रीन या ब्लूइश सा जो है, इसे अगर मैं कर देता हूँ, तो ये आपके सामने हाइलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हाइलाइट हो गया। अगर आप हाइलाइट हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हाइलाइटर को ऑफ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से हाइलाइटर को क्लिक करेंगे और हाइलाइट हट जाएगी। तो ये आपका हाइलाइट का काम होता है। अगर आप सेलेक्ट करके भी हाइलाइट करते हैं तो भी हो जाएगा, और अगर आप हाइलाइट को ऑन करके करते हैं, तो हमारा जो है वो हाइलाइट नहीं होता। ठीक है, हाइलाइट आपको करने के लिए उसको सेलेक्ट करके ड्रैग ही करना पड़ेगा। ड्रैग करेंगे तो हाइलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आखिरी आप कह लें, उसके बाद ये छोटा-सा एक ऑप्शन है। आखिरी ऑप्शन हमारा है अ, ए। अब ए क्या है? ए नहीं है, ये फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है? अब जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेकर आया हूँ, तो फ़ॉन्ट कलर भी लिखा हुआ आ गया। आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर जो है वो टेक्स्ट का हो जाए ग्रीन, तो मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई एम ग्रीन। ठीक है, तो ये आपका कलर हो गया फ़ॉन्ट का। अब फ़ॉन्ट का कलर जब आप एक बार सिलेक्ट करते हैं, तो दूसरी बार आपको यहाँ देखें ए के नीचे अभी ग्रीन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ जाके इसको सिलेक्ट करके सिर्फ़ यहाँ आप क्लिक करें, आपको ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ यहाँ क्लिक करें तो ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो आपने क्लिक किया था फ़ॉन्ट के कलर पे, वही आपका यहाँ पे सेव हो जाता है, और यहाँ पे आपका ये ग्रीन कलर हो गया। तो होपफुली ये आपका क्लियर होगा फ़ॉन्ट का रिलेटेड सारी चीज़ें। आखिरी चीज़, ये आपको छोटा-सा एक बटन नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने आई एम ग्लोइंग या आई हैव अ रिफ्लेक्शन ये किया हुआ है, मैं इसको नॉर्मल कर दूँ, यानी कि इसका साइज़ भी चेंज हो जाए, इसका फ़ॉन्ट भी दोबारा से वही हो जाए जो शुरू में था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ सारे इफ़ेक्ट्स हट जाएँ, सारी फ़ॉर्मेटिंग हट जाए, सिंपल हो जाए। तो ये आपके पास ऑप्शन है क्लियर ऑल फ़ॉर्मेटिंग। मैंने सेलेक्ट किया है आई हैव अ रिफ्लेक्शन को, और अब मैं अगर क्लियर ऑल फ़ॉर्मेटिंग करता हूँ, तो ये देखें शुरू में जो हमारे सामने सेटिंग्स थी सारी वही हो गई। एप्टॉस बॉडी इसका फ़ॉन्ट आ गया, 11 इसका साइज़ आ गया, कोई इस पे हाइलाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई इस पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस तरह की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये होता है क्लियर ऑल फ़ॉर्मेटिंग का काम। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज की हमने जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी थी, जो हमें आप कह लें कि बेसिक हैं, जो कि आपको काफ़ी हैं अगर आप सिर्फ़ नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। अगर एडवांस आप काम कर रहे हैं कोई, तो हो सकता है कि आपको फ़ॉन्ट की
इन डिटेल भी आपको डेप्थ में जाना पड़े, जो कि हम अगली कुछ वीडियोज़ में जाएँगे एडवांस, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कह लें कि पोर्शन हम शुरू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही है कि फ़ॉन्ट के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये मैं दोबारा से आपको दिखाऊँ, फ़ॉन्ट कहते किसको हैं? राइटिंग को कहते हैं। फ़ॉन्ट के डिफरेंट नाम होते हैं और वो जो नाम होता है उसी तरह का फिर वो आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे हैं। फ़ॉन्ट आपके वही आपके यहाँ पे शो होंगे जो कि आपके पीसी में इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा, उसके अलावा हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई पहले से हुई हुई चीज़ को चेंज करना है, तो हम सिलेक्ट करके करते हैं। जैसे कि मैं आई एम इटैलिक को सिलेक्ट करूँ और अब मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, उसको इटैलिक हटा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ सिर्फ़ क्लिक करके अगर कुछ करता हूँ, तो वो कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ़ अगले कुछ टेक्स्ट पे काम करेगा, जो मैं बाद में लिखूँगा। अभी वाले पे वो काम नहीं करेगा। अभी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होपफुली आपको सारा क्लियर होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट थोड़ा-थोड़ा करके, जिस तरह आज पढ़ा है, इसी तरह आने वाली वीडियो में हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस तरह से हम थोड़े-थोड़े सेक्शंस में हमारी जो ये सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। होपफुली क्लियर होगा। इन डिटेल मैंने बहुत अच्छे से करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। अभी भी कोई कमी हो, कोई सजेशन आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अदरवाइज़ अब तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।